नमस्कार, TCN न्यूज़ इंडिया में सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र डालते हैं कुछ दमदार खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर में DAV डिग्री कॉलेज में फीस जमा करने को लेकर छात्र द्वारा लगाई गई आग प्रकरण में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, भारतीय किसान यूनियन, जाट सभा के लोगों ने 6 लोगों के खिलाफ कराई FIR तमरीर। दरअसल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना DAV डिग्री कॉलेज और थाना बुढ़ाना की ये तस्वीरें, जहां भारतीय किसान यूनियन, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी और जाट सभा के लोगों ने DAV डिग्री कॉलेज के बाहर धरना देकर CO बुढ़ाना से घंटों वार्ता की। उसके बाद वो पैदल चलकर DAV डिग्री कॉलेज से बुढ़ाना कोतवाली पहुंचे, जहां बुढ़ाना कोतवाली पहुंचकर उन्होंने छात्र की बहन से तहरीर दूसरी दिलवाकर मुकदमे दर्ज को तमरीर कराया। जहां अब इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा नामदर्ज हो गया है, जिसमें DAV डिग्री कॉलेज के प्रबंधक अरविंद गर्ग, प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार, कॉलेज के PTI संजीव कुमार, बुढ़ाना कोतवाली में तैनात दरोगा नंद किशोर, एक सिपाही ज्ञानवीर और विनीत के खिलाफ अब ये मुकदमा दर्ज किया गया है और CO बुढ़ाना तत्काल प्रभाव से इसमें कार्रवाई की गई है। चलिए आपको सुनवाते हैं इस संबंध में ज्यादा क्या जानकारी है। मामला ये था, एक उज्जवल नाम का एक स्टूडेंट था DAV डिग्री कॉलेज में, दूसरे वर्ष का छात्र था BA का। उसका कुछ फीस का इशू था। मतलब आप भी जानो, ग्रामीण आंचल में रहने वाला किसान परिवार का बालक था। कहीं ना कहीं कोई समस्या रही, नहीं वो जमा कर पा समय पे, तो उसके लिए उसे बोले भाई आप पेपर नहीं दोगे, एग्ज़ाम नहीं दोगे। तो उसने अपना जो समस्या थी वो संबंधित SDM साहब को भी बताई, स्कूल में जो प्रबंधक महोदय थे उन्हें भी बताई, प्रिंसिपल को बताई। तो उसे अपमानित करने का काम किया गया, जो उसे फील हुई। और अपमानित इस कदर किया गया कि मारपीट भी की गई। उसने पुलिस की सहायता मांगी, उल्टा पुलिस वालों ने भी उसी की गई बदतमीजी करी, मारपीट करी। तो उसने बेचारे ने हर्समेंट कहूँगा मैं तो, या मानसिक तनाव कहूँगा, कुछ भी रहा होगा, उसने अपना ज्वलनशील पदार्थ डाल के आग लगा ली। आज वो ऐसी स्थिति में बेचारा, न मरने में न जीने में, ज़िंदगी मौत के बीच झूल रहा है, दिल्ली के अस्पताल में है। तो उसी संबंध में सुबह परिवार के लोगों से बात हुई और हम लोग यहाँ पे DAV स्कूल पे ही पहुँचे। वहाँ पे हमने धरना दिया। CO साहब हमारे पास पहुँचे, इन्होंने आश्वासन दिया कि भाई जो भी इसमें दोषी है हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार हैं, और हम आपकी बात न सुने तो जवाब धरना दो। हमें भी उनकी बात सही लगी। यहाँ थाने में आ गए, थाने में भारतीय किसान यूनियन और राष्ट्रीय लोकदल के भी पदाधिकारी यहाँ मिले। तो सभी का एक ही मत था कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उसमें 6 लोगों को नाम दर्ज किया। तो इसमें 3 पुलिस वाले हैं, एक SI है, 2 सिपाही है और प्रबंधक महोदय है, प्लस प्रिंसिपल है और एक PTI है। अभी उनके नाम से लड़की ने तहरीर दी थी संशोधित करते हुए, तो वो तहरीर में उन्होंने नाम चढ़ा के हमें एक चिट दे दी। सभी संतुष्ट हैं यहाँ तक की कार्रवाई के लिए। अब 3 दिन का आश्वासन दिया कि सभी को हम अरेस्ट करके जेल भेजेंगे। बाकी जो न्यायालय की प्रक्रिया है उसमें न्यायालय पर विश्वास है और ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उस बच्चे को जल्द से जल्द ठीक करे और जो परिवार के साथ दुख है उन्हें भी कहीं ना कहीं राहत मिले। और आश्वासन इनके द्वारा जो दिया गया, इस आश्वासन के साथ जा रहे हैं। अगर कहीं अपनी आश्वासन से मुकरेंगे, भाई ये भी यही है, हम भी यही है, फिर आओगे। दरअसल कल जो है, जो DAV कॉलेज बुढ़ाना में है, उसमें एक छात्र जो कि भटल के निवासी, बुढ़ाना में उनका मकान है, तो उसका फीस का मामला था। आर्थिक कमजोरी रही होगी तो फीस जमा नहीं हो पाई थी। तो विद्यालय प्रशासन जो है, विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं और वहाँ के जो दूसरे लोग हैं, उन्होंने उसके साथ एक बड़ा अमानवीय व्यवहार किया, गलत व्यवहार किया। तो इस कारण उसने सुसाइड करने का प्रयास किया था। आज उस संबंध में जो है, जो मुलजिम जो भी थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए आज यहाँ आए थे। क्या हुआ है, फिर मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या किस तरह की साइड? पुलिस ने कल, पुलिस की जो कार्यप्रणाली ठीक नहीं थी, आज दूसरी तहरीर दी गई है और जो सही घटनाक्रम है वो हवाला दिया गया। उसके हिसाब से जो है आज वो एडिशनल तहरीर दे करके मुकदमे में जो है वो ऐड की गई। क्या लगता है कितना इंसाफ मिल पाएगा आपके नज़र में? इंसाफ मिलेगा, नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय लोकदल पूर्ण रूप से साथ है और जो मुलजिम जो भी हो, चाहे कितना ही शक्तिशाली हो, जेल जाएगा। DAV कॉलेज के एक छात्र थे जिनके साथ एक घटना घटित हुई।
सबसे पहले मैं आपके माध्यम से परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो भाई स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच में पहुँचे। घटना बहुत गंभीर थी, कोई भी अपने ऊपर पेट्रोल डाल के आग नहीं लगाता। घटना को घटित किया गया और जिस तरह की ये घटना की गई, उसी घटना को लेकर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब के नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी ने संज्ञान लिया और उन्होंने सुबह निर्देशित किया, आदेशित किया कि हम सब लोगों ने, हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, आदरणीय हमारे मंत्री अनिल कुमार जी, हमारी पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय योगेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री योगराज सिंह जी, हमारी पार्टी के छात्र सभा के अध्यक्ष थे, तमाम सब साथी मिलकर हमने वहाँ पे डीएम साहब और कप्तान साहब से बात की और डीएम साहब ने और कप्तान साहब ने इस पे संज्ञान लिया और कप्तान साहब ने सीओ साहब को और इंस्पेक्टर साहब को आदेशित किया कि वो जिस लड़की से कल प्रार्थना पत्र लिया गया था, उससे प्रार्थना पत्र लेकर जिन लोगों के खिलाफ वो मुकदमा पंजीकृत कराना चाहते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो। उन्होंने आज तहरीर दी, पुलिस ने उसको पुरानी जो तहरीर थी उसमें सम्मिलित किया, उन लोगों को नामजद किया, संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। और अभी आपने देखा होगा कि जो हमारे सीओ हैं, उन्होंने 2-3 दिन का समय मांगा है कि 2-3 दिन में इसमें जो भी जिन लोगों को नामजद किया गया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उनको अरेस्टिंग की जाएगी। भाई धरना देने की तो बात यह है, अगर धरना भी एक जायज बात के लिए को लेकर भी धरने टेकने पड़ गए और क्या बचेगा यहाँ। दुर्भाग्य की बात है, एक बच्चा 2 दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को अवगत करा रहा था कि मैं मजबूर हूँ, मैं मानसिक रूप से परेशान हूँ, मेरी कोई सुन ला, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पेपर दे लेने दो। ये सब बात पुलिस प्रशासन को भी बताएगी। पुलिस प्रशासन ने भी उसे दबाने का काम करा, धमकाने का काम करा, लेकिन उसकी सुनने का काम किसी ने नहीं करा। आखिर ये हो गया कि दुर्भाग्य से उसने आत्महत्या का प्रयास किया और उसमें उसने स्पष्ट सभी को बता रखा। एक इससे भी बड़ी घटना यह है कि जिस मीडिया कर्मी ने उसके पीड़ा को कहीं बताने की बात करी तो वे बूंद लिए यहाँ से थाने में, उन्हें जेल में भेजने की तैयारी कर दी। जिन्होंने वो मरवा दिया, आग लग ली, उनके को जोखू नहीं तो उसको लेकर यहाँ थे। मतलब तो ऐसा लग रहा है भाई, अगर समाज में कोई किसी की सुना का एकजुट रहेंगे, कहीं ना कहीं टूट का पड़ेंगे तो कुछ सुनी जाएगी। अन्य ये तो भाई एक तरफा पता नहीं क्या करेंगे। हमें जानकारी, अगर आज हम यहाँ आते तो FIR दर्ज नहीं होती, FIR दर्ज होती तो स्कूल के प्रिंसिपल के कहने पे उन मीडिया कर्मियों पर होती और वे जेल जाते, ये मजा लेते जो उन्होंने करवा रखा है वो काम। FIR दर्ज कराई और वे छुड़वाए और बाद में अल्टीमेटम ये है, अगर उन्हें गिरफ्तार 1-2 दिन में नहीं करा जाता तो बड़ी संख्या में इतना बड़ा रूप, इस बात को प्रशासन अपने आप देखा कि माहौल ख़राब करवाने की इच्छा हो तो करवाओ, नहीं है तो अपनी कार्रवाई करो समय पर। ये बात है। 3 दिन का टाइम किसने लिया है, क्या 3 दिन का टाइम सीओ साहब ने लिया, हमने दिया और 3 दिन के बाद की भी हमारी रणनीति यहाँ बनी कि जब भी कॉल हो एक दूसरे में, जो भी संगठन यहाँ थे, जो भी पार्टियाँ यहाँ थी, वे सब एक दूसरे के साथ में रात को दिन में हाजिर है। टाइम जो 3 दिन का लिया है उसमें क्या होगा, किस तरह की मांग की गई है उसमें? मांग तो गिरफ्तारी की है और इनकी सस्पेंशन की है जो पुलिसकर्मी में इन्वॉल्व थे। अब टोटल ये मुकदमा कितने लोगों के खिलाफ किया गया है? 6 लोगों के खिलाफ है, 3 पुलिसकर्मी है, 3 एक प्रबंधक है, एक प्रिंसिपल है, एक PTI है। क्या लगता है आप पुलिस इंसाफ करेगी कि आप? पुलिस नहीं करेगी, करवाएंगे। हम मर गए कहीं, अपने कर्तव्य की लड़ाई किसान यूनियन हमेशा लड़ती आई और छीन ले अपना अधिकार तो ये भी कोई ज़बरदस्ती इनकी हम बाट देखेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, करवाएंगे भाई। 3 दिन के बाद अगला कदम क्या होगा? 3 दिन के बाद तो क्या पता क्या हो जा, इस बात का पता चले। ये तो ऐसा मामला है, इसका कुछ नहीं पता क्या हो जा। आपके द्वारा अगर कार्रवाई 3 दिन तक नहीं की गई, क्या धरने का कोई आह्वान? धरना नहीं, हम इसे थाने को नहीं चलने देने के, जरूरत कहाँ है इसकी? जब काम ही नहीं कर रहे, फिर यहाँ जरूरत क्या पड़ रही पुलिस की? अपने घरों रहो या कहीं की तनख्वाह ले रहे फिर। जनपद मुजफ्फरनगर में गांव के ग्रामीणों ने दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर सर्विस सड़क की मांग को लेकर दिया धरना। SDM के आश्वासन पर धरना हुआ समाप्त। दरअसल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं गांव बिराल की तस्वीरें, जहां गांव बिराल
राजपुर छाजपुर और हरियाखेड़ा दुर्गनपुर से एक सर्विस रोड दिल्ली देहरादून कॉरिडोर के साथ में गांव राजपुर छाजपुर तक की मांग करने को लेकर ग्रामीण दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर धरना देकर बैठ गए, जहां सूचना पर पहुंची एसडीएम बुढ़ाना अपूर्वा यादव, सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने ग्रामीणों को समझाया और उनके द्वारा मांग जो की गई थी उसको ठीक मानते हुए उच्च अधिकारियों को उन्होंने बताकर और मांग को पूरी करवाने का ग्रामीणों को आश्वासन दिया, जहां इस आश्वासन पर उनका धरना समाप्त हुआ। जनपद मुजफ्फरनगर में 2 वर्ष पूर्व हुई शादी के मामले में लड़की पर प्रताड़ित और परेशान करने का आरोप लड़की के मायका पक्ष के लोग ससुराल पहुंचे, जहां से ससुराल पक्ष के लोग घर का ताला लगाकर रफू चक्कर हो गए। दरअसल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना कस्बे के मोहल्ला कृष्णपुरी की ये तस्वीरें, जहां कृष्णापुरी में बड़ौत निवासी एक लड़की की शादी बुढ़ाना कृष्णपुरी एक लड़के से 2 साल पहले हुई थी। अब 2 साल बाद लड़का पक्ष पर आरोप है कि लड़की को वो आए दिन प्रताड़ित और परेशान करता है, मारपीट करता है, जहां लड़की के मायके पक्ष के लोग लड़की की ससुराल पक्ष के घर पहुंच गए और मामले को बैठकर सुलझाने की बात की, लेकिन लड़की पक्ष का कहना है कि वह अपनी लड़की की शादी उन्होंने बुढ़ाना के कृष्णपुरी में की है और वो चाहते हैं कि उनकी लड़की यहीं पर रहे। जब वो यहाँ पहुँचे बुढ़ाना में तो वहाँ से ससुराल पक्ष के लोग यानी लड़के पक्ष के लोग ताला लगाकर रफू चक्कर हो गए। घंटों चले इस मामले में। आइए आपको सुनवाते हैं लड़की के पिता का क्या कहना है। हम बड़ौत के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या समस्या है? और समस्या ये है कि हमारी लड़की की शादी करी थी हमने यहाँ पे 2 साल पहले, और हमने काफ़ी पैसा लगाया, लगभग 1 करोड़ रुपए के करीब शादी में लगाया हमने। उसके बाद में भी इन्होंने कई बार पैसों की मांग करी। उसके बाद में हमने 10-10 लाख रुपए 3 बार इन्हें दे चुके, 37 लाख रुपए करीब हमने इन्हें दे दिए। और उसके बाद में भी फिर और पैसों की मांग कर रहे, तो लड़की को टॉर्चर कर रहे हैं परमानेंट 2 साल से। और 7 महीने से लड़की हमारे घर पे बैठी और ये कह रहे कि फैसला कर लो। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी लड़की इस घर में दोबारा आ जाए। हम ये नहीं चाहते कि भाई हमारा फैसला हो आपस में, ना हमें रुपए की मांग करनी, जो हमने दे दिए दे दिए। कब तक बैठे हो गए आप घर पे? ये कहाँ घर में अपने? ये घर का ताला लगा के चले गए, यहाँ पे है नहीं कोई। कब तक रहोगे आप यहाँ पे जब तक ये नहीं आएंगे जब तक यहीं पे रहेंगे हम। लगभग कितने लोग हैं? हम आ रहे लगभग 40-50 लोग हैं। जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक वारंटी को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया। दरअसल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के थाना शाहपुर की तस्वीरें, जहां थाना शाहपुर पुलिस ने एक वारंटी शाहिद को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां थाना शाहपुर पुलिस ने एक वारंटी को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया है। आपको बता दें पुलिस द्वारा यह पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। आज के इस अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए TCN न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।